नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर है। बड़ी जानकारी झारखंड के रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली गई और हेमंत सोरेन को कल कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा। इससे पहले करीब 7 घंटे तक ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की और इसके बाद झारखंड की राजनीति में कई सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। सबसे बड़ी जानकारी, कल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले ईडी की तरफ से करीब 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, जो कि सरायकेला सीट से विधायक हैं, विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी ये कि पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया और इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली। वहीं चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसे लेकर पार्टी ने अपना फैसला ले लिया। जेएमएम की तरफ से विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने कड़े फैसले से प्रदेश की जनता को चौंका रहे हैं। उनके फैसले और बयान चर्चाओं में हैं और जिस पर कांग्रेस लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। करके भी बड़ा बयान दिया, कड़ा रुख दिखाया। मदन दिलावर का यह कहना है कि स्कूल नियमों से चलेंगे और सभी को नियम मानने पड़ेंगे। मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बता दें कि मदन दिलावर के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा और कहा कि मदन दिलावर के बयान बड़ी खबर बनेंगे। मुस्कुराइए। तो चिंता क्यों करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? स्कूली दावर की सक्रियता कांग्रेस को रास नहीं आ रही, इसलिए पीसीसी चीफ डोटासरा आए दिन बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं। उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, ये न बाबा साहब को मानते हैं न उनके संविधान को मानते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश के स्कूलों में 4 नियमों को लागू करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। स्कूल में चयनित प्रार्थना के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति, तस्वीर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की, सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगा नियमों से चलेंगे और सभी को नियम मानने ही होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं, हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए, वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री फील्ड में नजर आ रहे हैं लगातार, और लगातार स्कूलों के अंदर नवाचार और स्कूल की विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारने पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। आज जयपुर के कई विद्यालयों का दौरा करने के बाद में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी। दिलावर साहब, आप स्कूल जा रहे हैं, अचानक पहुंच जाते हैं किसी भी स्कूल में, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? कैसा ढांचा छोड़ करके गई है कांग्रेस की सरकार आपके लिए? कांग्रेस की सरकार जो रही राजस्थान में, उसने शिक्षा का बंटाढार कर दिया है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजस्थान के विद्यार्थियों की दुश्मन हो गई हो। और छोटे छोटे छात्रों ने क्या बिगाड़ा उनको कि उनके साथ ऐसा किया? इतना गंदगी के ढेर, और गंदगी में कैसे शिक्षा प्राप्त करते होंगे, क्या होता होगा, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। फिर क्लास में एक भी बच्चा नहीं, लेकिन शिक्षक है। क्लास में 2 बच्चे पर तो शिक्षक है। गांव में जहां 200 बच्चे, वहां एक टीचर है, कहीं एक है, कई विद्यालय तो ऐसे जहां एक भी टीचर नहीं है। ये आखिर में कांग्रेस ने ज्यादती बच्चों के साथ क्यों की, ऐसी मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या दुश्मनी पाली सर गहलोत साहब ने? हम कोशिश करेंगे कि सभी विद्यालयों में समान रूप से टीचर है, समान अनुपात में रहें। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जयपुर शहर की बात करूं तो लगभग 1,500 से ऊपर या अधिशेष टीचर है या डेपुटेशन पे लगाए हुए टोटल करके। अब इनको बेचेंगे गांव में, जहां बच्चे हैं, अध्यापक नहीं, उनको भेजना पड़ेगा हम लोगों को। इनको रिश्तेदारों को लिए इनको पैसे दे दिए जिनको शिक्षा मंत्री को, या कोई इनके कोई कार्यकर्ता होंगे परिवार के लोग, इसलिए उनको बिठा है। यानी सरकारी पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी आपने देखे, वहां किस तरह के हालात मिले आपको? क्या अंग्रेजी में बात कर रहे थे बच्चे आपसे? देखो, उन्होंने ये जरूर कहा गुड आफ्टरनून, पर कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं थी कि सुदृढ़ हो, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाने वाले हिंदी के हैं तो अंग्रेजी कैसे जानेंगे बच्चे? वहां नाम तो लटका हुआ है कि महात्मा गांधी और अंग्रेजी विद्यालय, पर है नहीं। वक्त लगेगा सुधारने में भी आपको? हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां बच्चे कम हैं या नहीं हैं और जो वहां के लोगों की डिमांड है कि हमको अंग्रेजी से हिंदी माध्यम किया जाए, हम ऐसी डिमांड के ऊपर निर्णय करेंगे, क्योंकि हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद जो तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे का निर्णय करेंगे। तो देखिए, विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ग्राउंड लेवल पर शिक्षा की स्थिति सुधरे, इस पर फोकस है राजस्थान के शिक्षा मंत्री का, और वो ग्राउंड में जा रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति को देख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था का बंटाढार किया, अपने चहेतों को जयपुर और आसपास के स्कूलों में पोस्टिंग दी। इसका रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू के बाद में जो बेहतर शैक्षणिक व्यवस्थाएं हो सकती है वो देने की कोशिश जो है उसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उनकी टीम जुट चुकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।
तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का दावा किया है। बीकानेर संभाग के क्लस्टर प्रभारी और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी जिताऊ चेहरों पर भी दांव खेलेगी। तो पार्टी का अपना प्रिविलेज है और जब पार्टी किसी भी टिकट के बारे में फैसला करती है तो उसमें गुण अवगुण और वहाँ की परिस्थितियाँ और जो कार्यकर्ताओं की और जनता के जो मानस है उसके आधार पर ये तय होता है। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या मापदंड होगा, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी टिकट का एक पैरामीटर तो फिक्स है कि जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी सीट को जीतने को प्राथमिकता देगी बजाय किसी दूसरे मुद्दे को। तो खबर के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीकर में बिजली विभाग के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब हवा और सूर्य की रोशनी से बिजली बन रही है, जो काफी सस्ती है। सोलर रूफटॉप लगाने के बाद बिजली का बिल शून्य हो सकता है या केवल 100 से 200 रुपए आ सकता है। इस सोलर प्लांट से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना सूर्योदय योजना के नाम से उन्होंने 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद घोषित की थी। आज उसी का अजमेर डिस्कॉम द्वारा सीकर का चयन किया गया, उसका शुभारंभ किया गया है। तो वहीं महंत बालकनाथ ने ज्ञानवापी पर न्यायालय के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया। बालकनाथ ने कहा कि पूजा का अधिकार मिलने से सनातन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं इसके लिए हमारे बनारस के न्यायालय को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्य की जांच करके और सत्य के पक्ष में फैसला दिया है। और हम सब में बड़ी खुशी इस बात की कि आज न्यायालय ने ज्ञानव्यापी के अंदर पूजा करने का अधिकार हम सनातन धर्मी हिंदू समाज को दिया है। तो वहीं बूंदी पहुंचे विधायक सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव में अपने आप को साबित करने के लिए जल्दबाजी में फैसले कर रही है, जिससे आम आदमी को फायदा मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। पीआरसीपी को लेकर जो जनता की उम्मीद थी, जो बहुत लंबे अरसे से आंकड़ों के आधार पर हम लोग एक उम्मीद करते थे क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का, पीने के पानी का, इंडस्ट्री को पानी मिलेगा, उस पर स्पष्टता नहीं आ रही है। अभी भी गोलमोल जवाब आ रहे हैं, उम्मीदों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक आंकड़े अभी तक सदन के अंदर प्रस्तुत नहीं किए हैं। हम नहीं जानते हैं कि कितना हिस्सा पानी हम लोगों को मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को जा रहा है। और राजस्थान के लोगों के जनता के हितों को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप ये दोस्ती, पार्टी और आपसी समझौता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के जनता के हितों को देखना पड़ेगा। तो वहीं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जारी रिपोर्ट में देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों के नाम सामने आए हैं। इस रिपोर्ट ने बड़े चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों की टॉप 10 लिस्ट में 3 शहर राजस्थान के भी हैं, जिनमें श्रीगंगानगर चौथे नंबर पर, हनुमानगढ़ 7वें नंबर पर और भिवाड़ी 9वें नंबर पर हैं। खास बात यह है कि अक्सर अपने प्रदूषण को लेकर चर्चा में रहने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी इस बार श्रीगंगानगर ने पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं अलवर के जामडौली गांव में 2 पक्षों में झगड़े का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल 26 जनवरी को झंडा फहराने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3-4 बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने इनको बचाने के लिए आए लोगों पर भी हमला किया। वहीं मामले की शिकायत दर्ज करवाने वाले पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। और मेरे घर पे मेरी वाइफ थी अकेली, जिन्होंने हमला किया। उनका नाम रिंकू, रूप, कमल ये थे, और उनकी विजय और एक वो समझ भाई और कल्लू।
तो वहीं टोंक एसपी कार्यालय में एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रियंका बैरवा और शिवराज बैरवा ने कोर्ट में शादी की। प्रियंका के परिजनों ने ऐतराज किया और नगरफोर्ट थाने में प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसी आधार पर नगरफोर्ट पुलिस ने शिवराज के एक रिश्तेदार को थाने लाकर के उससे पूछताछ की और इसी मामले पर एएसपी आदर्श चौधरी ने बताया कि नगरफोर्ट थाना अधिकारी को दोनों के बयान लेने को कहा गया है। दोनों बालिग हैं और उन्होंने शादी की है, ऐसे में गुमशुदगी का अब कोई मामला नहीं बनता। फिर भी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा की जरूरत है तो पुलिस मुहैया करवाई जाएगी। शपथ पत्र लेके फिर मंदिर में जाके शादी करी हम दोनों ने। फिर हम वहाँ गए, घर पे शादी करके घर पे गए तो हमारी जान को खतरा है, इसके कारण यहाँ का करवा दिया। अब वहाँ का घर का आया, घर दाग देख कर मैं तो अच्छा कौन उड़े, मैं तो खेत माल खड़ी जो और ये पता कौन। अब पाचा गया तुम्हारी बेटी रहती है वहाँ बोसरिया पढ़ाई में। तो वहीं गुरुवार को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश करेगी और चुनावी साल में बजट को लेकर के आम जन के साथ किसान वर्ग को भी खासी उम्मीदें मोदी सरकार से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी और ऐसे में किसानों की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है किसानों के लिए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी में कुछ किसानों से बातचीत की है। उनका क्या कहना है आप सुनिए। इस बार बजट में किसानों को बड़ी उम्मीद है। केंद्र सरकार जो बजट लेकर आ रही है उसमें किसानों को किस तरीके से फायदा देने जा रही है, क्या बजट होगा, जो हमारे जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल कोठी सब्जी मंडी, जो जयपुर की सबसे पुरानी एक सब्जी मंडी है, जिसके अंदर जयपुर के आसपास के जो किसान हैं वो यहां पर आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मंडी के अंदर ये वो किसान हैं जो खेती सब्जी यहां पर उगाकर और उसको मंडी में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब तो किसानों को सीधा कनेक्ट करने लगे, किसान क्रेडिट कार्ड हो, बीज हो, ये हो, सब कुछ ये भी ऑनलाइन हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है। तो क्या कुछ लग रहा है बदलाव हो रहा है? ये कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। की जरूरत होती है, जरूरत तो पानी होता है मेन तो, पानी नहीं पहुंचता तो फिर बाकी सुविधा तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। जब पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल कहाँ से उगेगी, ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। लाइट की एक बड़ी दिक्कत रहती है। आपने क्या कहा है कि जो बजट है उसके अंदर क्या जो लाइट है, सोलर जो एनर्जी है, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। हाँ, उसपे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो सब्सिडी मिल ही नहीं पा रही है हमारे को। अभी तो सब्सिडी मिल रही है सोलर, उसके ऊपर हमारे क्षेत्र में नहीं मिल रही। ऐसा क्यों, क्या कारण है? सरकार जो पहले सरकार थी, अब देखो नई सरकार है, तो अगर वो उसमें सोलर में करे फायदा तो हमको फायदा होगा उससे। जैसे सब्सिडी मिलती है सर, उसमें फायदा हो जाएगा हमको, तो उससे हमारे पानी में भी दिक्कत नहीं है कि रात को भी मोड़ सकते, नाइट को न। अब राजस्थान में जो है डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे, कैसा और बजट आपको चाहिए? पुराने से अच्छा चाहिए हमको, तो जैसे हम पहले से दिक्कत नहीं है वो दिक्कत नहीं झेले, सरकार वो आए जिससे हमको किसान को फायदा हो। को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो बजट है वो किसानों के अनुकूल हो, जिसके अंदर लाइट की जो कटौती है वो नहीं हो। ये भी एक बजट के अंदर या इस तरीके का प्रावधान हो किसानों के लिए कि जो सोलर सब्सिडी है वो इन्हें मिले। साथ ही साथ और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला जारी है।